की जय बोलो बस्ती माता की जय बोलो जीर्ण माता की जय बोलो जगदम्बा भवानी की। मंच पर विराजमान आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई जीतू जी, हमारे मंच पर विराजमान असलसर के सरपंच भाई रामनिवास जी, हमारे ताराचंद जी दादा, भाई निर्मल जी, वीरेंद्र जी वकील साहब सिंगनौर से, हरिराम जी, मुकेश जी भाटीवाड़, प्रिंसिपल साहब ओमनारायण जी, मंच पर विराजमान सरपंच हमारे सरवण जी नाटास, मंच पर विराजमान पंचायत समिति के सदस्य भाई दीपेंद्र जी, हमारे खिवासर के सरपंच मथुरा प्रसाद जी, सम्मानित मंच, बजावा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोती से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, मेरे सभी बड़े और छोटे भाई, आज के शानदार कार्यक्रम में पूरी की पूरी बजावा की टीम, हमारे पंचायत के सरपंच साहब भाई सुरेश भाई, नरेंद्र, पूरी टीम के साथ मदन जी, अमीलाल जी, सारे लोगों को नाम से जानता हूँ। पूरी टीम ने जी जान से हमारे आसपास के कार्यकर्ताओं को बुला के उनका सम्मान किया। आप सारे लोगों से एक रैली के रूप में स्कूल ग्राउंड से होते हुए बड़ी तादाद में बड़े और छोटे भाई और हमारे बच्चे एक जुलूस के रूप में हौसला अफजाई की। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र हकीकत में दिखाई है दो बजावा में। इस बजावा के तो मुझे नहीं पता, यहाँ सरपंच तो हमारे जितेंद्र जी हैं, लेकिन एमएलए और मंत्री तो इस बजावा के लोग ही हैं। इन्होंने फैसला कर लिया, मिठाई बांट दी कि हमारा स्कूल 12वीं का हो गया। फिर बोला स्कूल तो हुआ ही नहीं, वो तो बजावा दूसरा है, गलती से छप गया। तो बजावा के नौजवानों ने कहा कि हमें मतलब नहीं है, हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए हमने तो लाडू बांट दिए, अब मंत्री को अपनी इज्जत रखनी तो बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो बजावा के लोग पहले लड्डू बांटते हैं और उसके बाद में हाथों हाथ वो काम हो जाता है। चाहे वो पीएससी का मामला हो, बहुत बड़ी बात थी। और मेरे से पूर्व 60 साल तक जितने भी नेता रहे यहाँ, उन सबका मेरे ऊपर तो बहुत कर पा रही है। आज तक जितने विधायक बने, ये सड़कें, ये स्कूल, ये हॉस्पिटल, पीएससी, ये सारे वो कर देते, वो बना देते। तो आज मुझे इनका लोकार्पण करने का अवसर नहीं मिलता। बजावा के लोगों ने मुझे कहा एक बार, मंत्री जी बजावा स्टैंड से हमारी बजावा की रोड होनी चाहिए। 10-20 नौजवानों ने खड़ा होकर कहा और आपका काम हो गया। बजावा के हमारे बड़े और छोटे भाइयों ने कहा गुमाना की बात सड़क जो बजावा तक है, इसका मौका किसी और को मिल सकता था, लेकिन ये लोग वहां गए भी थे पिछले राज में, और इनको कहा गया कि ये तो सतवेजड़ी सड़क है, इसमें तो सभी जाति बिरादरी के लोग रहते हैं, मुझे तो पेवर चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं तो मुझे पेवर नहीं चाहिए, मुझे तो सतवेजड़ी चाहिए। 36 कौम के लोग होंगे। हम हमारे बच्चे की शादी करते हैं तो उस शादी के अंदर नाई का बिना नाई के शादी नहीं होती, बिना पंडित के शादी नहीं होती,
साग भात के लिए कुम्हार चाहिए, तोरण के लिए खादी चाहिए। हर समाज के लोग होते, जब एक बच्चे और बच्ची को 36 को मिलकर आशीर्वाद देते हो, तब वो बच्चा बच्ची वो जोड़ा फलता फूलता है। एक जाति से किसी का भला नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है कि सारी जातियां, सारे समाज मिलके हमारा एक परिवार है, और इस परिवार के अंदर इतना बड़ा विश्वास है सब लोगों को। अभी ये बच्चा विकास ये कह रहा था मैं बोल लूंगा, मैंने कहा रहने दे, लेकिन इसकी इच्छा थी नाटास का एक विकास मीणा। हकीकत यह है इसके पास पैसे नहीं थे, और इसके ऐसी बीमारी लग गई थी, उस बीमारी में 30 से 40 लाख रुपए चाहिए थे, और इतने पैसे सरकार भी नहीं दे रही थी। तो मैंने डॉक्टर से जाके कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी के 30%, 40%, एक निश्चित परसेंटेज था, वो ही सरकार पैसे दे रही थी। मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गया, मैं मंत्री था। मैंने डॉक्टर को कहा कि बजट है ना इसका, एस्टीमेट इसके इलाज का, वो 80 लाख रुपए का बना दे। 80 लाख रुपए का 50% में 40 लाख रुपए मिलेंगे, इसका इलाज हो जाएगा। तो मैंने कहा एस्टीमेट इसका 80 लाख का बनवा दे इसके बीमारी का। फिर बोले ये तो सरकार के क्राइटेरिया में नहीं आता, सरकार इतने पैसे नहीं देती, वो मेरा काम है, मैं करवा लूंगा। और जब ये बच्चा, इसके पिताजी प्रकाश जी मीणा चले गए भगवान के घर, ये निराश था कि इतनी ऐसी बीमारी लगी, इसका इलाज हो नहीं सकता था। मैंने कहा देख कोशिश करते हैं। इसी तरह ऐसे पता नहीं कितने लोग मिलते हैं। एक इंद्राज हमारे कुमाऊं समाज का मैनपुरा का एक भाई था, उसकी धर्म पत्नी ने किडनी देने के लिए मना कर दिया। बोले मैं मेरा गुर्दा देने के बाद तू तो मर ही रहा है, और गुर्दा देने के बाद मेरा भी मरना निश्चित है, तो बच्चों को कोई तो संभाल लेगा। दोनों चले जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा। वो मेरे पास आया, बोले मंत्री किडनी दे दे। मैंने कहा यार मेरे पास तो 2 है। हकीकत उसने कहा यार 1 दे दे मंत्री। मैंने कहा मैं जुगाड़ करता हूं यार तेरे लिए। उसके पास 1 पैसा नहीं था, किडनी भी नहीं थी उसके पास। आज वो इंद्राज मिलता है मुझे, किडनी भी मिल गई, पैसे भी हो गए, वो मिलता है तो खुशी होती है, भगवान ने बचाया उसको। तो हमें लगता है कि हमने प्रयास किया था, इसलिए भगवान का भी, हमारा प्रयास भी उसमें शामिल हो गया। ऐसे जितने भी लोग मिलते हैं, आज हमारे प्रमुख साहब चले गए विद्याधर जी, सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के, मुझे कहा कि यहाँ कहाँ मकान ले रहा है तुम, इस मकान में, इस बंगले में तू नहीं रह पाएगा, सारी हॉस्पिटल की भीड़ तेरे बंगले में घुस जाएगी, सारे मंत्री भीड़ से दूर जाते, तू इस हॉस्पिटल के पास इस बंगले में क्यों आ रहा है। मैंने कहा मुझे भीड़ चाहिए, मुझे लोग, मेरे पास लोग आए। तो मैंने सवाई मान सिंह हॉस्पिटल की बिल्कुल एक दीवार ट्रोमा सेंटर की और मेरे घर की जो सरकारी बंगला उसकी एक दीवार, आज उसमें 100-200 लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र के, मेरे जिले के, मेरे आसपास के लोग आते हैं। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके नहाने धोने की व्यवस्था, और फिर उसके बाद में पेशेंट को भर्ती कराओ। यहाँ से कोई आदमी सिक्कर से जवाब दे दिया, झुंझुनू जवाब दे दिया कि पेशेंट सीरियस है। घर वाले सोचते किसके पास जाएंगे, कोई जानकार नहीं है, कैसे भर्ती कराएंगे, कैसे डॉक्टर से बात करेंगे, 1000 तरह के। मेरे उदयपुर वाटी के 36 कौम के लोगों को है कि मंत्री के बंगले में जाएंगे, वहां आदमी हमारे साथ है, वो भर्ती करा देगा, खून दिला देगा, जांच करवा देगा, जल्दी ऑपरेशन करा देगा, सीरियस है तो हमें वेंटिलेटर मिल जाएगा, आईसीयू मिल जाएगा। और ये जो काम, ये मेरी
जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है। कोई भी नेता होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसका ये फर्ज है, उसको ये करना चाहिए। आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे ऊपर निश्चित रूप से किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद रहा, किसी संतों का आशीर्वाद रहा, जिससे मैंने जिस काम की हाँ करी, परमात्मा के आशीर्वाद से वो काम हो गया। मैंने जिसने भी जिस काम की मैंने हाँ की, वो काम भगवान की कृपा से, कोई देवीय शक्ति से, किसी संतों के आशीर्वाद से वो काम हो गया जिससे मैंने हाँ की। और सबसे बड़ी बात है, लोग बोलते हैं पार्टी, राजेंद्र गुड्डा की पार्टी ये है, मत सताओ गरीब को वो रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा, कबीरा हाय गरीब की कदर निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लोभ सब हो जाए। सबसे गरीब आदमी है, सबसे कमजोर है, बीमार है, कोई दलित है, चाहे कोई भी महिला है, इसके लिए लड़ना, यही मेरी तो विचारधारा है। और मैं आपको बताऊं, जब तक मेरे शरीर में सांस चलेगी, मेरा दिल धड़केगा, तब तक आखिरी सांस तक मैं गरीब आदमी की हिफाजत करता रहूंगा। और ये चाहे आदमी पोस्ट है, आए जाए, आप सोच नहीं सकते। हमारी उदयपुरवाटी, हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र था विकास में। कारण ये था कि हमारे शीशराम जी ओला बड़े नेता थे, बार बार 5 बार 6 बार एमपी का चुनाव जीता, 7-8 बार विधायक रहे, मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने। सुमित्रा सिंह जी पे बहुत चुनाव जीत रही थी, बार बार चुनाव जीत रहे थे। इस उदयपुरवाटी के लोगों ने कभी किसी आदमी को दूसरी बार चुनाव नहीं जीतने दिया। सिर्फ एक सोनाथ सिंह जी, उनके साथ रामदेव कर्णी राम जी का नाम जुड़ा हुआ था। फिर इंदर सिंह जी का और उनका लास्ट में सम्मेलन हो गया, वो इंदर सिंह जी प्रधान बन गए और वो एमएलए उस सम्मेलन में चुनाव जीत गए 2 लास्ट में। पहले चुनाव रामदेव कर्णी राम जी के नाम से जीत गए। बाकी इस उदयपुरवाटी के सारे नेता पहलूण हो भागे, बाद में उदयपुरवाटी की जनता कोई न दूजूण हो भाई कोई नहीं। चाहे जीवराज जी वह, चाहे देवी सिंह जी मंडावा है, चाहे भोला राम सैनी वह, चाहे रामेश्वर सैनी वह, चाहे मदन लाल सैनी वह, चाहे गुड्डा ठाकर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी वह, चाहे कोई भी नेता वह, ठाकी जनता कोई नहीं दूजूण बने। पहलूण के बाद में बिन जारा दे दियो कटबात, दूसरी दूजूण कोई ना हो भाई कोई नहीं। इस जनता का सिर्फ आशीर्वाद मन में मिले। दूसरी बात, उदयपुरवाटी की जनता दूजूण कोई ना हो भाई कौन दे। अब नेता देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, लीडर पैदा होने के लिए, अरे मेरे भाई, अरे सुरेश आपकी गलती है, मोड़ा यहाँ पर तो एक ही आएगा तो 30-40 मिलना चाहिए, पहले तो कम हो गए, तो बहुत कम होगा मेरा भाई। बजाव में एक ही दिख रहे है, नहीं तो अत्यारा तो आधा लाता पहले। आपकी गलती है, टेम में आफा बढ़गा और टाइम आपको है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप लिस्ट बना लेना। आप कह रहे स्कूल की साइंस की बात, मैं बजावा के मेरे सभी बड़े और छोटे भाई को बुक करके जा रहा हूं। जिस काम के लिए निश्चित रूप से बड़ा ही आशीर्वाद रहा, 100 काम की लिस्ट बना देना। 100 कौन सी सड़क है, कौन सा खुर्रा है, गांव के 100 कामों की सड़क बना देना। 1 से ए से लेके जेड तक टोटल पूरे कर दूंगा। ये उदयपुरवाटी मात्र 14-15 उप स्वास्थ्य केंद्र थे पूरी उदयपुरवाटी में, 14-15, आज 140 से ऊपर है। सेंचुरी ठोक दी।
नेतागिरी की बात करते हैं। 5 साल में उनसे पूछना, 5 साल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया था, उसका नाम बताना। पीएचसी तो बहुत बड़ी बात है, सीएचसी बड़ी बात है। कोरोना के अंदर मजदूर घर रह गए थे, स्कूलें बंद हो गई थी, हॉस्पिटल बंद हो गए थे, मंदिरों में आरती बंद हो गई थी, मस्जिदों में नमाज बंद हो गई थी, बच्चे घरों में रह गए थे। और सुबह मजदूरी पर जाके शाम को मजदूरी लाने वाले आदमी के घर में चूल्हा कैसे जले? आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने, आपके भाई ने 1 करोड़ रुपए देके 30,000 परिवारों के खाने की व्यवस्था की थी कोविड में। 30,000 परिवारों की। बुढ़ा तुम संघर्ष करो, बुढ़ा तुम संघर्ष करो। हर परिवार, इसलिए कि एक भी आदमी भूख से, हमने सोचा नहीं था, किसी को पता नहीं था हम इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे क्या। पूरी दुनिया हिल गई थी, अमेरिका जैसी महाशक्ति हिल गई थी, यूरोप जैसे विकसित देश, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ऐसे ऐसे देश जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, सारे के सारे जमीन पर आ गए थे। उस बीमारी के अंदर हम लोग बाहर निकले, एक दिन घर नहीं बैठा था, लोगों से मिलना, लोगों से हमारे इलाज कैसे हो रहे ये समाचार आता था। ऑक्सीजन यदि इस हॉस्पिटल में नहीं पहुंची तो 10,000 आदमी मर जाएंगे, 5,000 आदमी मर जाएंगे, ये हालत हो गई थी। आज हमारे गुड्डा में ऑक्सीजन प्लांट लगा, ऑक्सीजन बनती है। आज उदयपुर वाटी में ऑक्सीजन प्लांट बना, हमारे ऑक्सीजन बनती है। कितना भी बड़ा गंभीर एक्सीडेंट हो जाए, हमने ट्रॉमा बना दिया। इलाज के अभाव में जयपुर बच्चे पहुंचते थे, एक्सीडेंट के बाद में सीखकर दम तोड़ देते थे। हमने उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर बना दिया। इलाज के अभाव में कोई दम नहीं तोड़े। ये नेता की जिम्मेदारी होती है। मात्र पूरी उदयपुर वाटी में 22 हाई सेकेंडरी स्कूल थे, 22, आज 75 हैं, 3 सरकारी कॉलेज हैं। लोग बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। अरे मुख्यमंत्री जी इतने साल कहां गए थे? मुख्यमंत्री को आपके भाई ने बनाया था, एक वोट नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास मार्क नहीं थे, 101 अंक चाहिए पास होने के लिए, उनके पास 2008 में नहीं थे, उनके पास 96 ही थे। आपके भाई ने उस लंगड़ी सरकार को मजबूती देके और मुख्यमंत्री की मदद की थी। दूसरी बार फिर सरकार के संकट में, और इसलिए कॉलेज बने थे मेरे भाई, इसलिए हॉस्पिटल बने थे। राज्यसभा का बोर्ड पढ़ रहा था, भगवान की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, इधर बजावा के नौजवान से मैंने जबान कर ली थी कि पीएससी बनेगी, और बजट के अंदर पीएससी नहीं बनी तो राज्यसभा का बोर्ड देने से पहले मैंने कहा पीएससी की घोषणा करो सीएम साहब। राजेंद्र गुढ़ा मुख्यमंत्री जी के पांव पर पांव रखा था, पांव पर, जब जाके बजावा के अंदर पीएससी बनी थी। राज्यसभा का बोर्ड तब डालूंगा जब 5-10 एमएलए और लेर बैठको हो। जना जाके पीएससी बनी, एक लाइन में 3। गुड्डो मारो भाई लो, गुड्डो मारो भाई लो। आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरे लोग नहीं बोल पाते वहां, किसी पार्टी की मेहरबानी से जीतते हो, किसी जाति की मेहरबानी से जीतते हैं, किसी परिवार की मेहरबानी से जीतते हैं। विजेंद्र जी ओड़ा, शीशराम ओड़ा जी के बेटे नहीं होते तो मंत्री नहीं होते आज। रीता चौधरी मंडावा,
रामनारायण चौधरी साहब की बेटी नहीं होती, कांग्रेस पार्टी नहीं होती और जाट समाज से नहीं होती तो आज विधायक नहीं होती। राजेंद्र गुड्डा 36 कौम के आपके आशीर्वाद से है। मेरे सभी वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज के 36 कौम के मेरे भाइयों का आशीर्वाद है राजेंद्र गुड्डा। जब आरपीएससी के अंदर बच्चे कॉलेज से निकल के तैयारी करें, 2-2 साल तक सारी रात 3-3 साल तक रात दिन काली करें और एग्जाम में परीक्षा देने के लिए आएंगे पेपर आउट, दोबारा पेपर देने के लिए पेपर आउट, या फिर पेपर बिक गया। जालोर के अंदर, सिरोही जालोर के अंदर एक ही गांव के 215 थानेदार बने टोटल और उनमें से एक गांव के 100 थानेदार, उस सेंटर के 200 थानेदार, पूरे राजस्थान में टोटल 18,000 गांवों में से और सिर्फ 15 थानेदार और एक सेंटर के 200 थानेदार। सेंटर बिक गया, पढ़ने वाले बच्चे रह गए गरीब के और मंत्री और अफसरों के बेटे पास हो गए क्योंकि उनके पास पेपर आ गए। इस नौजवान ने राजस्थान की विधानसभा में राजेंद्र गुड्डा को भेजा था, सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था कि ये हमारे, हम वहां बैठ के उनके साथ न्याय करेंगे, उनको आगे बढ़ने के रास्ते देंगे। और मंत्रियों के बेटे आरएस बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, डिप्टी बन रहे हैं और गरीब के बेटे होशियार होने के बाद फेल हो रहे हैं। इंटरव्यू किसका पास किया जाए पूरी लिस्ट जाती है, पूरी की पूरी लिस्ट जाती है मुख्यमंत्री के पास से, वो पास, टैलेंट वाले फेल। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को, ये नौजवान 18 से 36 का नौजवान बत्ती गुल कर देगा, समाचार समाप्त कर देगा, सड़कों पर डबल दस के बैग डाल के सड़कों पर घूम रहा है। आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है। राजेंद्र गुड्डा किस मुंह से जाके नौजवान से बात करे? मैंने मंत्रिमंडल की मीटिंग में कहा, मुख्यमंत्री जी ये नौजवान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, इसके साथ अन्याय मत होने दो। आरपीएससी के मेंबर को नियुक्त सीएम के साइन से बनता है। आरपीएससी का चेयरमैन, जो नौकरी लगाने वाली बोर्ड आरपीएससी, उसका चेयरमैन मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वो पेपर बेचते हुए पकड़े जाते हैं, मुख्यमंत्री से कोई नहीं पूछता। दूसरे लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनका टिकट कट जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनकी मंत्री की कुर्सी चली जाएगी, उनको जेल हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलते। राजेंद्र गुड्डा बोल गया और इसलिए बोल गया कि मेरे पीछे, मेरे साथ सिर्फ आप लोग थे, न परिवार था, न परिवार की बात थी, न पार्टी की बात थी, न जाति की बात थी, 36 कौम थी, किस, और वो मेरे से पूछेंगे, इसलिए मैं बोल गया। मुख्यमंत्री जी को बुरा लग गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में पहले पायदान में आ गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़, और महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में हमने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। और फिर विधानसभा में बात करते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे से रहा नहीं गया, मैं चुप नहीं रह पाया। मैंने खड़े होकर कहा कि माता और बहन को किस क्या मुंह दिखाएंगे? राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में पहले पायदान पर आ गया। अपने गिरेबान में झांक के देखो। ये कहते ही मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या गलत, मुझे मेरे से कहा गया राजेंद्र गुड्डा माफी मांग ले, राजेंद्र गुड्डा माफी मांग ले, दोबारा मंत्री बना देंगे। क्या गलत कर दिया था मैंने? इस उदयपुर वाटी की मेरी माता और बहन ने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था। मुझे किस उम्मीद से भेजा था कि हम जाके वहां
उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। कल मैं माता और बहनों से किस मुंह से जाके वोट मांगूंगा? मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगता। लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत इसने बड़े अच्छे को पानी पिला दिया, गुड्डा इससे टक्कर मत ले। हमारे विधानसभा के अंदर एक हमारे साथी मंत्री ने शांति धारीवाल ने जब सामने से किसी महिला विधायक ने पूछा कि हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं रोक पा रहे, तो हमारे एक मंत्री जो सरकार में नंबर 2 शांति धारीवाल ने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दान की निशानी है। मैंने कहा डूब के मरने वाली बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये प्रदेश हाटी रानी का है, ये पन्ना का प्रदेश है, ये कर्मा का प्रदेश है, ये मीरा का प्रदेश है। कैसी बातें करते हो? ये मर्दान की इसलिए है तुम्हारी। ये बातें उनको अच्छी नहीं लगी, मुझे निकाल दिया। निकालने के बाद मैं दूसरे दिन विधानसभा में गया। मैं मंत्री नहीं था, मंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता था, क्यों? मैं मंत्री रहा ही नहीं। उस कुर्सी पर बैठता तो कोई भी कह देता गुड्डा इस मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठा है, तो मंत्री थोड़ी है। और एमएलए के लिए मुझे विधायक के रूप में मुझे कुर्सी नहीं दी गई। मैंने कहा था विधानसभा में मैं अशोक गहलोत और कांग्रेस और बीजेपी और वसुंधरा की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं आया। मेरी उदयपुर वाटी की 36 कौम के आशीर्वाद से विधानसभा में आया हूं। उठा तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ नारी के सम्मान में। इस बात पर मुझे कहा मुझे बोलना है, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा ये मेरा बोलने का अधिकार है, मेरी जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे बोलना है। उन्होंने बोलने नहीं दिया और मुझे विधानसभा से मार्शलों के द्वारा मेरे पास उनके कच्चे चिट्ठी की एक डायरी थी। मैंने कहा ये डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूं। वो डायरी टेबल हो जाती तो 7.5 करोड़ जनता के पास सारी जानकारियां पहुंच जाती। वो सारे के सारे मेरे पर टूट पड़े और उन्होंने डायरी मेरे से छीन ली। आपको बताना चाह रहा हूं, यदि वो कह रहे डायरी में कुछ नहीं था तो डायरी मेरे से छीनी क्यों? उन मीडिया को दे देते इसमें कुछ नहीं है, गुड्डा झूठ बोल रहा है। मैंने उसके बाद में आरोप लगाए, 3 आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री ने आया पैसे लिए, मुख्यमंत्री के बेटे के चुनाव में क्रिकेट के आरसी के चुनाव के अंदर पैसे का लेन देन हुआ और इसके अंदर मुख्यमंत्री का पर्सनल ओएसटी सौभाग्य जिसके बारे में डायरी में लिखा हुआ था, सीपी जोशी के बारे में लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री के बारे में लिखा हुआ था, जांच करा लो। उसके बाद में जोधपुर के अंदर कोई पीपाड़ में जो मैं मेरी जिंदगी में कभी गया नहीं, जिनको मेरे जीवन में मैंने देखा नहीं, राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ मुकदमा, महिला के दुष्कर्म का मुकदमा मेरे खिलाफ, मुकदमे पर मुकदमे लगाए। हकीकत है ये बजावा कि आप नौजवान, ये बड़े और छोटे भाई, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई, सीबीआई की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट गई कि राजेंद्र गुड्डा को जेल में डाल दोगे तो नौजवान पूरी जनता सड़कों पर आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे रोका। मैं आज राजेंद्र गुड्डा जेल में होता। उठा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उठा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग मेरे पीछे नहीं होते, आज राजेंद्र गुड्डा जेल में होता। रिपोर्ट थी, टोटल ग्राउंड रिपोर्ट थी कि राजस्थान की सड़कें सारी की सारी नौजवान माता और बहनें और नौजवान सारा सड़क पर आ जाएगा, गठ चुनाव कराने मुश्किल हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद में मुख्यमंत्री पीछे सरका था, रोज पुलिस आ रही थी मेरे पास। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जनता जनार्दन होती है, जनता माँ बाप होती है, नेता के लिए जनता भगवान होती है। ये विकास मीणा कह रहा था राजेंद्र गुड्डा ग्रेट, राजेंद्र गुड्डा को ग्रेट आपने बनाया है, इसकी जान बचाने की ताकत आपने दी है मुझे।
ये सारी की सारी राजेंद्र गुड्डा जो पीएससी बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, स्कूलें बना रहा है, सड़कें बना रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, बीमार की सेवा कर रहा है, वो सारी की सारी आपने ताकत दी थी मुझे। मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, मेरा फर्ज कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मुझे मौका मिला। मेरे कई एक बार हमारे उदयपुर वाटी के चेयरमैन रामनिवास जी ने कहा, गुड्डा मंत्री गुस्सा नहीं आता कि तेरे को? खाना खाता खाता 20 फोन कर दिए, रोटी खाता तो 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग चारों तरफ खड़े रहते, तो फोन करता रहता, तेरे को गुस्सा नहीं आता? नहाने के लिए बाथरूम जाता तो लोग वहां अंदर घुसाते, वहां फोन करता है। मैंने कहा, चेयरमैन साहब मेरी तक लगी है। आज कलेक्टर ने, एसपी ने, डीजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने फोन ठोक रही हूं, धड़ धड़ धड़, और जनता का काम हो रही। अरे गांव को तो सारा दिन माउल रहे, अरे कठे तकदीर में लिखिया आदमी खा के माया बोझा की छाया मिनट कठे पड़ा है, आदमी है कठे गुस्सो क्या मैं, मेरी तो तक लगी। उजाड़ का मोटा 2.5 शेर की लापसी कम हुआ गया यार, मेरी पार पड़ गई। मैं जनता के बीच में खड़े हूं, आपके बीच में था, मैं 7.5 करोड़ लोगों के बीच में खड़ा था। आपने मुझे 200 में बैठ के विधानसभा का विधायक बना दिया। आपकी आशीर्वाद से मैं 30 में आ गया, मंत्री बन गया। और आज कह रहा हूं, आज राजेंद्र गुड्डा, जिन लोगों ने अच्छे काम किए लोग उनको याद करते हैं, चाहे वोट का राज हो, चाहे राजतंत्र हो, जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए जनता उनको याद करती है। आज गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान महाराजा गंगा सिंह का नाम सम्मान से लेते हैं। आजादी से पहले पूरे रेगिस्तान को गंगा नहर लाके, हिमालय का पानी लाके वहां के किसानों की तकदीर बदल दी। क्या जाति की बातें करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने न्याय के लिए अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया, राजकुमार को फांसी पर लटका दिया, और दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव लगाई। राजा की आंखों से आंसू आ रहे थे। मंत्री ने कहा, राजन कल तो आपकी आंखें लाल थी और आज आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह का जवाब था, कल जिसने फांसी पर लटकाई वो राजा था, और राजा का धर्म था। आज जो हॉस्पिटल की नींव लगा रहा हूं एक बाप है। आज उसी पीबीएम हॉस्पिटल में बीकानेर के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सारे कैंसर के पेशेंट वहां इलाज के लिए जाते हैं। ये सवाई मान सिंह हॉस्पिटल किसने बनाया था? कौन से मुख्यमंत्री ने बनाया था? वोट का राजा नहीं था, रानी के पेट से जन्मा था, लेकिन अच्छे काम किए जनता याद करती है। अच्छे काम कोई भी करेगा जनता याद करेगी, गंदा काम कोई। हमारे हाथ में 2 चीज है। राजेंद्र गुड्डा आपकी दुआ ले अच्छा काम करके, या खराब काम करके आपकी बद्दुआ ले। हमारे पास 2 ही चीजें हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जनता की मुझे दुआ मिले। किसी भी व्यक्ति को मैंने आज तक मना नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को, तूने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, जो भी मेरे पास आया मैंने आंख मीच के उसकी मदद की। मेरे से काफी लोग इसलिए नाराज है, गुड्डा चुनाव में हमारी एस्तेसी कर रहा था, ये हमसे लड़ रहा था, बूथ पर हमारे धक्के दे रहा था, आज तो इसका काम कैसे कर रहा है। यार मेरे से मना नहीं किया जाता, मेरे घर कोई आ गया तो मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। बोले कल फिर बदमाशी करेगा, मैंने कहा करेगा, मुझे पता है ये विरोध करेगा, बदमाशी करेगा, पहले भी की थी, आगे भी करेगा, लेकिन मेरे घर आ गया मैं मना नहीं कर सकता। मना करना मेरा स्वभाव नहीं है। कभी तो बदलेगा, न बदलेगा तो उसका संस्कार है। मेरे घर कोई आ गया मैं उसकी मदद करूंगा। फिर कह रहा हूं कितना भी विरोध कर लेंगे, मेरे घर कोई भी आदमी आ गया मैं मेरी पूरी ताकत लगा के उसकी हिफाजत करूंगा। ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इससे कोई फर्क नहीं पड़े वो क्या करे न करे, वो उसका कर्म है।
मैं तो आपको मेरे बजावा के सर, मेरे सगे खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे भाई से भी ज्यादा अजीज मेरे सभी दोस्तों, मैं जब जब कमजोरी में इस गांव में आया, आपने मुझे ताकत दी है। आपसे कह के जा रहा हूं, आंख मीच के अपने रिश्तेदारों के काम ले आना, खुद के काम ले आना, अपने दोस्तों के काम ले आना। आप काम बताते बताते थक जाओगे, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा आपके लिए कभी भी नहीं थकेगा। मैं मेरी खाल की जूती बना के भी आपको पहना दूं तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। इस गांव ने जो मुझे लाड प्यार दिया है, इस बजावा से मुझे लड़ने की ताकत मिलती है। राजेंद्र गुड्डा मुख्यमंत्री से नहीं डरता, मुख्यमंत्री से नहीं डरता। मैं किसी बड़े से बड़े अधिकारी की परवाह नहीं करता, मैं किसी बड़े से बड़े डॉन से भी नहीं डरता, लेकिन मेरे बजाव में आपसे डरता हूं, आपसे डरता हूं मैं, मेरे कार्यकर्ता से, मेरे बोर्ड से डरता हूं मैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस मामले के अंदर, इस राजस्थान के अंदर मैंने पूरे राजस्थान में आपका नाम रोशन किया है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे आपको नीचा देखना पड़े। और आज आपको अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले कह रहा हूं, 18 दिन आप मेरी सुरक्षा करो, मेरी रखवाली करो। अगले 1800 दिन तक मैं आपकी चौकीदारी करूंगा। अगले 1800 दिन तक मैं रात दिन आपकी चौकीदारी करूंगा। कभी किसी आदमी को आपको यह लगेगा कि राजस्थान सरकार के अंदर विधानसभा में हमारा सगा भाई बैठा है, आपको लगेगा आपका बच्चा बैठा, आपका भाई बैठा है, आपका बड़ा या छोटा, और आपने इतनी बड़ी तादाद में आके और आज जो मेरा हौसला बढ़ाया है, जो मुझे ताकत दी है, इस ताकत से मैं अगले 2 दिन 4 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव की तारीख आ जाएगी। मैं मेरे सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप खुद राजेंद्र गुड्डा बनना। ये लड़ाई जिस तरीके से मुझे विधानसभा से निकाला गया आखिरी दिन, वो तरीका अच्छा नहीं था, वो तरीका सम्मानजनक नहीं था। यदि मेरे पास समय होता तो मैं दोबारा जाके मेरी बात रख पाता, लेकिन वो सरकार ने अच्छा नहीं किया। शिवम के जन्मदिन पर 1 साल पहले अशोक गहलोत जी गुड़ा में आए थे, हेलीकॉप्टर लेके आए थे, और आप सब लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता मेरे साथ तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता। और उसके बाद में क्या कमी आ गई थी कि उन्होंने ऐसा करना पड़ा। तो मैं आपको, मेरे बजावा के सभी मेरे परिवार के सदस्य, मेरे घर में कोई भी छोटा सा प्रोग्राम होता है तो मैं नाई को नहीं भेजता आपके पास, हर घर में निमंत्रण देने के लिए मैं आता हूं, मेरे बच्चे को भेजता हूं मैं आपके पास। मैंने आपको मेरा परिवार बांध रखा है। आज तक शायद कोई भी नेता आपके साथ पारिवारिक संबंध नहीं रहे, मैं चाहे कहीं भी हो, यदि मुझे पता चल जाता है, मैं राजस्थान की धरती में जहां तक हो, किसी भी घर में दुख होता है, मैं चाहे मंत्रिमंडल की मीटिंग छोड़नी पड़े मुझे, चाहे विधानसभा छोड़नी पड़े, मैं दुख में आपके घर पहुंचा हूं, खुशी के मामले में भी मैं आपके घर पहुंचा हूं। मैं हर जगह आपको मैंने सपोर्ट किया है और आगे भी ये सपोर्ट करता रहूंगा। आज के शानदार कार्यक्रम के लिए मैं पूरी की पूरी टीम, मेरी बजावा के नौजवान जवानों की टीम, भाई नरेंद्र है, भाई सरपंच साहब है, भाई सब है, सारे लोगों को, तारा दादा ऐश्वर्य था, और ये चला के आज स्टेज पर आया, बीच में जिंदगी और मौत के बीच में झूल गया है। अरे ये मेरे से मिलके इसको, दादा को ताकत मिलती है, दादा से मिलके मुझे ताकत मिलती है, आपसे मिलके मुझे ताकत मिलती है, और मेरे अंदर जो ताकत है मैं आपको देता हूं, और राजेंद्र गुड्डा में ताकत आएगी तो आप में ताकत आएगी। ताकत उस जगह डालना, ताकत वहां डालना जो ताकत टाइम पर तुम्हारे काम आए, उस जगह ताकत मत दे देना कि वो ताकत तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए, सामने हो ताकत। और मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं,
भगवान यदि परीक्षा ले लेगा, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं क्या होता है राजनीति के अंदर। राजेंद्र गुड्डा नाम है मेरा, किसी राजस्थान के भी, पूरे राजस्थान में मैंने आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया है और आने वाले समय के अंदर बता दूंगा नेतागिरी क्या होती है। 750 IAS और IPS अफसर होते हैं। आपके भाई की आवाज जवाब नहीं दे ऐसा कोई अधिकारी राजस्थान की धरती पर नहीं है और ये ताकत मुझे आपसे मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।